हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का राम की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आप सभी के साथ एक फैमिली से रिलेटेड एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी को अंत तक जरूर सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सास थी, उसकी दो बहू थी। तो जो वो बड़े वाली बहू थी, उसके माँ बाप मर गए थे और आखिरी बार वो अपने मायके में जब उसकी माँ मरी थी तब गई थी 2 साल पहले। उसे 2 साल हो गई थी। अब उसके मायके में उसके भाई और भाभी थे। तो सब लड़की का मन करे अपने मायके में जाने को, चाहे उसके माँ बाप हो मायके में या ना हो या भाई भाभी हो, सबका मन करे अपने मायके में जाने को। डिपेंड करता है कि माँ बाप के बाद भाई और भाभी कैसा व्यवहार करें। तो जब 2 साल हो गए उसके माँ बाप के मरे हुए को, उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी मैं अपने मायके में जाऊँ, मेरा बहुत मन कर रहा अपने भाई भाभी से और भतीजा भतीजी से मिलने का। आप कहोगी तो मैं चली जाऊंगी। तो उसकी सास बोली कि बेटा जब तक अपने मायके में जब तक नहीं जाते, जब माँ बाप ना हो और भाई भाभी फोन करके ना बुलावे, तब तक अपने मायके में नहीं जाना चाहता। और तू मेरी बात मान जा, तू बिना बुलाई ना जावे वहाँ। तो वह नहीं मानी। वह कहने लगी, मम्मी जी मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा और मुझे 2 साल हो गए अपने मायके में जाने को, और भले ना उन्होंने बुलाया हो, भाई तो मेरा ही है, मेरी साथ पला बढ़ा, जाने में क्या दिक्कत है। भले ना उन्होंने फ़ोन करा हो मुझे, मैं अपना आप ही चली जाऊंगी। वे क्या मतलब मेरे ही तो भाई भाभी है भी। कहने लगी, मैं फिर भी तुझे समझा रही, जब मायके में माँ बाप न रहे तब उसके बाद इतने भाई भाभी फ़ोन करके अपने आप न बुला ले, इतने मायके में नहीं जाना चाहता, इससे मान सम्मान घटे। लेकिन वह नहीं मानी बिल्कुल भी। उसे तो जिद ही लग रही थी, कुछ उसका मन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था अपने भाई भाभी से मिलने के लिए। तो आखिर में हार मान के उसकी सासू को कहना ही पड़ा, तो चली जा। तो उठा के उसने अपना बैग पैक कर लिया। बच्चे साथ में गए नहीं, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था जाए हुए को अपने मम्मा के, तो इतना ज़्यादा उन्हें लगाव सा नहीं था। बच्चे उसके साथ नहीं गए, लेकिन वह अकेली चली गई, अपना सामान लेके बैग लेके चली गई। तो जल्दी जैसे उन्होंने गेट खोला तो उनका तो माथा ठनक गया भाई भाभी का, और हाथ में बैग और देख लिया। तो वही अंदर बुला ली। भाई बोला, दीदी बिना फ़ोन वोन के ही, कुछ फ़ोन वोन भी नहीं करा पहले से, अब बीमार लग रही। तो भाई जितनी वह खुश हो रही थी इतना सुन के, जितनी वह खुश हो रही थी आने के लिए, वह बहुत ज़्यादा मनी मन में उदास होगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने मुझे पहले फ़ोन करवा हो था। चलो, जो वह बैग ले रही थी हाथ में अपना, कई दिन रहने के लिए गई थी, सोचा था खुशी खुशी अपने मायके में अपने भाई भाभी के पास थोड़ा बहुत टाइम बिताऊंगी। तो भाभी ने कहा, दीदी आप तो रहने के लिए आई दिखो, कुछ दिन रहने के लिए आई दिखो, और मुझे तो अपने मायके में जाना था, मुझे भी, मैंने तो प्लानिंग बना रखी थी पहले से ही। तो जो उसकी भतीजी थी, अब बच्चों पे तो झूठ नहीं बोला जाता, भतीजी थी, वह बोली, मम्मी आपकी तो कोई प्लानिंग ना थी अपने मामा के घर, मतलब हमारे मामा के घर जाने की, एकदम अचानक से कहाँ से प्लानिंग बन गई। तो जो वो भाई था वो कहने लगा, उसने अपनी लड़की थोड़ी सी डांटी और कहने लगा, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते बिल्कुल भी। उसने बात पलट दी। लेकिन उसकी बहन समझ गई थी कि तेरे आने पे तेरे भाई भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, और इन्होंने बहाना मार दिया कभी मैं यहाँ रह लूँ और इन्हें मेरा मान भा सम्मान कुछ लेना देना ना करना पड़े। तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी हुई। तो वह कहने लगी अपनी भाभी से, नहीं भाभी मैं तो 1-2 घंटे के लिए ही आई मिलने के लिए, और मैं तो यहाँ के नाम की आई बिना, मैं तो अपनी सहेली के पास आई थी, और मुझे यहाँ से बाजार में तो कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था, तो मैं बैग में वही सामान ले रही, और मैं तो 1-2 घंटे के बाद चली जाऊँगी। तो इतना कहते हुई भाभी खुश होगी पूरी कि चलो पीछा छुड़ा, कम से कम यार रहने की तो नहीं। हाँ, तो भाई 1-2 घंटा चाय पानी पी के वह वापस आ गई। ना उसे 1-2 सूट दिया उसकी भाई भाभी ने, ना उसे मिलाई चिलाई करी, ना उसे एक बार भी नु कहा
दीदी बार बार भी आ जाइयो, इसके बाद मतलब आना जाना राखियो, हमारा मन नहीं लगता, या आप आती रह करो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आ गई। अब बाहर बैठी थी उसकी सासू, जिसने वहाँ रोकी थी बार बार, बेटा बिना फोन के बिना बुलाए हुए जाना नहीं चाहता। जाके देख तू अपनी सासू को, आंखों में आंसू आ गई। वो मम्मी जी मेरी तो बहुत बड़ी गलती होगी, आपने तो मैं रोकी थी लेकिन मैं नहीं रुकी, और वही काम हुआ जो आपने कहा था। और अब मैं तुरंत की तुरंत घर आ गई, तो मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी, या किसके घर को नया रखी भी नहीं। कहने लगी बेटा अभी घर में किसी को नहीं पता, और जो कोई कुछ कहेगा भी तो मैंने कह दूंगी अपनी सहेली के घर गई थी, और उधर से ही वह अपने मायके में भी मिल कर आ गई। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने का भाई, घर में दुरानी जिठानी को और को पता चला गया तेरी बेइज्जती होगी, ऐसा मैं कुछ नहीं होने देने की। उसकी सासू माँ बहुत ही अच्छी थी जो अपनी बहू का साथ दिया। तो अपनी सासू माँ की इतनी बात सुन के उसका जी बहुत ज़्यादा हल्का हुआ, बोझ बहुत ज़्यादा हल्का हुआ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिले कि मायका भी जब तक ही होवे जब तक माँ बाप होवे, चाहे माँ बाप बुलाओ ना बुलाओ, फिर भी बेधड़क होकर लड़की वहाँ चली जा। और इसके दो पहलू भी है, कुछ भाई भाभी तो माँ बाप भी रहो जब भी मुंह चढ़ा के रखे, मतलब अपनी बहन के घर आने पर भी कोई खुश नहीं होता। और सब भाई बहन ऐसे नहीं है, कुछ भाई बहन ऐसे भी है जो माँ बाप के मरने के बाद भी अपने संबंध बहुत ही अच्छे तरीके से निभावे। जब भी बहन इतने ही अपना मायका समझ के, अपने भाई भाभी समझ के, अपना घर समझ के इतनी बेधड़क होके जावे, और कहीं कहीं माँ बाप के मरने के बाद लड़कियों का मायका भी खत्म हो जा। तो नू कह दे ना पंच उंगली बराबर नहीं होती। तो सभी तरह के रिश्ते हैं, कहीं निभाए जा रहे कहीं नहीं निभाए जा रहे। पर आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगी, कहीं भी हो, मायका हो या ससुराल हो या कोई भी रिश्तेदारी हो, इतने कोई फोन करके बार बार ना बुला ले तो वहां जाना नहीं चाहता, इससे मान सम्मान ही घटे। करते हैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सभी को हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी ही फैमिली स्टोरी हम आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। हमारी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।